हेलो और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपने फिलिपियों की इस शिक्षा में आगे बढ़ें। हमने फिलिपियों की पुस्तक की भूमिका को सुना और जाना किन परिस्थितियों में पौलुस ने इस चिट्ठी को लिखा था, उसकी क्या विशेषता है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। क्यों ना हम पहले अध्याय के पहले पद पे जरा ध्यान दें। लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर आपने गलातियों की पुस्तक पढ़ी हो, उसके आखिरी अध्याय के आखिरी पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ बना रहे। और यहां पौलुस कहता है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्या आपको पता है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारी आत्मा में बना रहे तो ये दैविक प्रभाव जो परमेश्वर का है, ये हमारे प्राण में भी आ जाता है। और जैसे ये प्राण पर आ जाता है, ये हमारे जीवनों में प्रकट होने लगता है। इस अनुग्रह को लोग पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए जब हम कुछ लोगों को देखते हैं, हम सोचते हैं इनमें कुछ अलग है। इनकी बोलचाल, इनके व्यवहार, इनके जीवन शैली में, इनकी प्रार्थना के ढंग में कुछ ना कुछ अलग लगता है। वो क्या है? अनुग्रह। वो अनुग्रह जो उनकी आत्मा में है, अब वो प्राण पर जैसी आ जाता है, वो प्रकट हो जाता है। तो अनुग्रह है क्या? ये परमेश्वर का दैविक प्रभाव है। ये उसकी दैविक सामर्थ्य है जो हमारे प्राण पर आ जाता है और जिन विषयों के लिए हम बुलाए गए हैं, उस पर चलने के लिए, उन कामों को करने के लिए हमें सशक्त करता है। और फिर यहां लिखा है शांति मिलती रहे। ये शांति क्या है? ईश्वरीय शांति हमारे प्राण के ऐसे चैन की स्थिति है जिसको अपने उद्धार का परिपूर्ण आश्वासन है कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं और मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया हूं। इतना ही नहीं, इस शांति के कारण हमारा जो सांसारिक जीवन है उसमें भी हम संतुष्ट रहते हैं। एक और बार अगर मैं दोहराना चाहूं, ईश्वरीय शांति हमारे प्राण की ऐसी स्थिति है कि मानो उसे अपने उद्धार का परिपूर्ण आश्वासन है और उसको किसी बात का भय नहीं। और इतना ही नहीं, सांसारिक जीवन में भी संतुष्टि रहती है। आमीन। क्यों ना हम तीसरे पद पे ध्यान दें। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और फिर आगे लिखा है, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इन पदों में एक बात स्पष्ट है, वो है हमारा जीवन धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। पौलुस कई बार ये लिखता है कि मैं जब भी तुम्हें स्मरण करता हूँ, जब सोचता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, धन्यवाद सहित जीवन हमारी जीवन शैली बन जाए। और एक और कुंजी हमें यहाँ मिलती है। पौलुस कहता है, जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ी कुंजी है आत्मा में देखने के लिए। और वो ये है, जब जब आपको याद आए लोगों की, आपके जानकारों की, किसी के विषय में आप अचानक सोचने लगे, तुरंत उनके लिए धन्यवाद दो और आत्मा में प्रार्थना करो, बस धन्यवाद दो, उनको अपने हृदय में रखो। इससे क्या होगा? कुछ समय बाद परमेश्वर अपना हृदय उनके प्रति आपको प्रकट करने लगेगा। परमेश्वर उनके लिए आपसे बात करेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको एक आश्वासन मिलेगा कि हाँ, जो कार्य प्रभु ने उनके जीवनों में किया है, वो उसको पूरा करेगा। और यही पौलुस के साथ होता था। जब जब वो स्मरण करता था, वो धन्यवाद करता था, आनंद के साथ प्रार्थना करता था। इससे क्या होता था? ये लोग हमेशा उसके हृदय में रहते थे और ये उन्हें देखता रहता था, धन्यवाद करता रहता था। और कुछ समय बाद क्या हुआ होगा? परमेश्वर बात करता था व्यक्तिगत रीति से। और ये हमारे साथ भी हो सकता है।
पर इस आत्मविश्वास की क्या वजह हो सकती है कि इतने विश्वास के साथ पौलुस लिख सकता है कि जिसने ये काम आरंभ किया है वो उसको पूरा करेगा? इसका उत्तर 7वें और 8वें पद में लिखा है, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। कुंजी क्या है इस आत्मविश्वास की? पौलुस कहता है, तुम सब मेरे हृदय में आ बसे हो, मेरे मन में आ बसे हो। ये बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पिछले पद में बोला, जब जब याद आए लोगों की, उनके लिए धन्यवाद करो, प्रार्थना करो आनंद के साथ, वचनों को बोलो उनके ऊपर, प्रभु से सवाल करो, प्रभु क्या आप कुछ कहना चाह रहे हो उनके बारे में? और देखना कुछ समय पश्चात प्रभु आपसे बात करेगा उनके प्रोत्साहन के लिए। इतना ही नहीं, आगे लिखा है, मेरी कैद में सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। मेरे प्रियो, मैंने कहा था फिलिपियों के लोग पौलुस के मित्र और समर्थक थे उसके अंतिम दिन तक। वो ना केवल प्रेम करते थे पौलुस से, वो अपने प्रेम को जताते थे, व्यक्त करते थे। कैसे? अपना समर्थन देके, हर रीति से, हर प्रकार से आर्थिक सहायता करते थे, निवेश करते थे वो पौलुस के जीवन में। जो कुछ वो कर सकते थे वो पूरे हृदय और मन से करते थे पौलुस के लिए। इस कारण जो अनुग्रह पौलुस के ऊपर था, ये लोग उसके सहभागी हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी के जीवन में निवेश करते हैं, चाहे वो आर्थिक रीति से हो, चाहे वो सहायता हो या कुछ भी हो, किसी प्रकार की सेवा हो, हम उनके जीवनों पर जो परमेश्वर का अनुग्रह होता है उसके सहभागी बन जाते हैं। इसलिए बोना, निवेश करना बहुत आवश्यक है। और फिर वो 8वें पद में कहता है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, मैं तुम सब से मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए ललायत हूं। ये एक पिता के हृदय की पुकार है। ये सब उसके आत्मिक संतान थे। पौलुस उनसे सच में प्रेम करता था और कहता है, मेरे हृदय में वही प्रेम, वही लगाव, वही दया है जो मसीह यीशु की है तुम सब के लिए। और उस लालसा से तुमसे मिलने की, तुम्हें देखने की इच्छा करता हूं। वाह, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे। मुझे उम्मीद है इन वचनों से आपने कुछ नया सीखा है। थैंक यू। बाय।